जय बलराम किसान भाइयों। तो आ गए अपने जॉन डियर साहब खेत की बखन्नी करने। एक बार हो गई है हमारी अनुपस्थिति में, ड्राइवर साहब ने कर दी थी, एक बार और कर रहे हैं इसको। और इसमें आने का कारण हम बताएंगे कि आगे वीडियो में कि 1847 1692 जो वेराइटियां हैं उनको लगाने का मेन मकसद, मेन मोटिव, कारण क्या है। और ये है हमारा वही 2 एकड़ 1847 का खेत। इसको लगभग एक हफ्ता हो गया तपते हुए, और इसमें रह गया तो थोड़ा ये गीला खेत था इस तरफ का, तो इसमें डबल कल्टीवेटर करके रोडर करेंगे। और यहाँ देखिए ये हो गया अपना रोडर कंप्लीट, और ये खेत तैयार है, लगभग एक हफ्ता हो गया इसको। तो 1847 1692 जैसा कि ये अपने जेडी साहब चल रहे हैं, तो जैसा कि हम बोलते हैं कि 1847 1692 लगाने का मेन सबसे अच्छा मकसद और उसका कारण ये है कि ये कम दिन की वैरायटियाँ हैं। 110 दिन में ये वैरायटियाँ पक्के तैयार हो जाती हैं, मतलब 90 दिन खेत में रहती है और 20 से 25 दिन का रोपा। तो 110 115 दिन में ये वैरायटी कट कर तैयार हो जाती है। इसीलिए हमने ग्रुप पर अपने लोकल में बीज प्राप्त करने के लिए सभी को बताया था कि किस तरह से आप बीज प्राप्त कर सकते हैं 1847 का। दूसरा ये है कि इसमें खेत में धूप आपको ज़्यादा समय तक लगेगी। यदि आप पूसा वन की बात करें, पूसा वन वैरायटी वही आपकी, जैसे अभी हमारी पूसा वन की कटाई चल रही है और ये लगभग इसको 10-15 दिन कटाई से फ्री हो गए हैं। मतलब यदि अपन 20 जुलाई में भी लगवाते हैं तो 10 अक्टूबर में कटाई सोयाबीन के साथ फ्री हो जाती है और खेत भी तैयार हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि यदि अपन 15 अक्टूबर में अपना खेत को तैयार कर दें 20 अक्टूबर में, और 15 अक्टूबर से 15 नवंबर पूरा एक महीना हम खेत को अच्छी तरह से तपा सकते हैं। और फसल का उत्पादन तभी मिलेगा जब आपका खेत कम से कम 15-20 दिन गेहूं के लिए उसमें खेत में धूप लग जाए, अच्छा तप जाए। देखिए किस तरीके की शानदार मुरम बन गई है। इसमें हमने डबल कल्टीवेटर के बाद डबल रोडर चलाएंगे। अभी इसमें सिंगल रोडर हुआ है, एक रोडर करके 4-5 दिन और तपाने के बाद फिर एक डबल रोडर करेंगे, फिर सीधा हम फोरा सीडल चलाएंगे। मतलब बिना किसी पलेवा के पानी देने की आवश्यकता नहीं है, सूखे की हम गेहूं लगा सकते हैं कोई सी भी वैरायटी। और यदि हम चाहें तो अर्ली वैरायटी में कोई भी गेहूं लगा सकते हैं। जैसे यदि हम 1270 लगा सकते हैं, DBW 303 लगा सकते हैं। मतलब हमारे पास 10 नवंबर तक या तो हम गेहूं लगा दें अर्ली, या चने की कोई सी भी वैरायटी लगा दें। सभी वैरायटी ओवरऑल जो हैं शानदार होंगी, ज़बरदस्त होंगी, क्योंकि हमारा खेत जो है पूरी तरह से पक गया है, मतलब तप गया है। और तपे खेत में फसल का अलग ही ग्रोथ होता है, उसकी पोटेंशियल होती है और उसकी पावर होती है उत्पादन की। यहाँ पर लगा है गन्ना हमारा, जो कि पहले साल का है, और उसके उस साइड लगी है हमारी पूसा वन 6 एकड़। 3 एकड़ में ओरिजिनल दिल्ली की, और 3 एकड़ में लगी है लगभग 2.5-3 एकड़ में लगी होगी कंपनी वाली। उसकी कटाई चल रही है, लेबर वगैरह लगे हैं। और यहाँ पर अब ये सिंगल बखरनी हुई है, यहाँ ये डबल कर रहे हैं हमारे जॉन डियर साहब। तो हमारा खेत पर आने का, लाइव वीडियो बनाने का मकसद यही रहता है कि हम आपको खेत की एक्चुअल स्थिति देखकर बताएं। किस तरह से शानदार, इसको देखिए आप, बढ़िया मुरम बन गई है। आराम से आप सूखे की बोनी कर सकते हैं। और इसमें हम यदि अर्ली वैरायटी जो 140 दिन के लगभग यदि लगाना चाह रहे हैं, तो उसमें 1.5 कट्टा अपनी 1.5 बैग DAP के साथ बोनी कर सकते हैं। बाकी सिंपल हम सिंगल बैग DAP लगाते हैं और 1.5 बोरी लगभग 2-3 बार यूरिया देते हैं। फिर NPK 19-19 और 052-34 के 2 स्प्रे हम गेहूं में करते हैं। तो चना भी लगा सकते हैं, गेहूं भी लगा सकते हैं। 1847 1692 ये दोनों वैरायटियों में यही खासियत है कि आपका खेत जल्दी तैयार होगा, तो उधर आप मार्च में जल्दी फ्री होंगे। मतलब मूंग के लिए आपका खेत 20 मार्च में फ्री हो जाएगा, तो लास्ट मार्च में आप बोनी मूंग की कर सकते हैं। तो
अप्रैल और मई, और लास्ट मई में आपकी मूंग की फसल तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से 3 फसल प्रति वर्ष हम लगा सकते हैं। चाहे तो इसमें 1847 वाले खेत में सरसों की खेती भी कर सकते हैं, मतलब सरसों की खेती वाले किसान भाई भी 1847 1692 लगा। अब 1847 1692 में अंतर ये है कि 1692 क्या है, गिरने की समस्या को दूर करने के लिए ही 1847 बनाई गई थी, जिससे कि वह उसमें बहुत ही जंडेल वैरायटी है जो गिरती नहीं है, तो उसमें गिरने की समस्या नहीं होती, इसीलिए वह वैरायटी ज़्यादा सक्सेसफुल है। और वैरायटी में हम वैसे ही पहले भी बताते थे वीडियो में कि वैरायटी में लगभग 28 से 30 क्विंटल तक उत्पादन देने की क्षमता है 1847 में। तो 1847 वैरायटी आप ज़रूर लगाएं और 1-2 एकड़ में ट्रायल ज़रूर करें। जय बलराम, धन्यवाद।